हर एक माता पिता के लिए अपनी संतान ही उनकी जिंदगी होती है। संतान जब जन्म लेती है तो वो क्षण अति आनंद का क्षण होता है। उसके बाद जीवन जैसे बदल ही जाता है। जैसे वो नन्हे बालक का रोना, हंसना, चलना, वो मासूम सा मन को भा जाने वाला चेहरा देखकर जीवन के सब दुख भूल जाते हैं। जीवन में खुशी छा जाती है। इस तरह माँ बाप और बच्चे के बीच में ऐसे बंधन हो जाता है कि बच्चा खुश रहे तो माँ बाप खुश रहते हैं और बच्चा शांत हो जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अभी संतान ही उनकी जिंदगी है। अपने बच्चे की सेहत अच्छी रहे इसलिए माँ बाप पूरी तरह से देखभाल करते हैं। तो भी आजकल बच्चे के सेहत विषय में परेशानियां बढ़ रही है। जन्म से बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा भी बार बार सर्दी, खांसी, बुखार होना, सतत बीमार रहना, वजन कम होना, ठीक से ना सोना, सतत चिड़चिड़ापन करना, खाने में अनिच्छा दिखाना, भूख न लगना, पेट दुखना, सतत रोना, नींद में पेशाब करना, पढ़ाई में मन न लगना, ऐसे लक्षणों का सिलसिला चलता ही रहता है। माँ बाप हर तरह की कोशिश करते हैं, हर तरह की चिकित्सा लेते हैं, पर बच्चों के लक्षणों में कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों के लक्षणों में कमी? उसकी वजह है रोग प्रतिकार शक्ति। और कैसे कार्य करती है ये रोग प्रतिकार शक्ति? तो सर्वप्रथम हमारा शरीर अन्न से बनता है। अन्न से आहार रस, आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनते हैं। और आहार रस से ये 7 धातुएं तभी अच्छी बन सकती है जब अपनी पचन संस्था नियमित काम करे। पचन संस्था के कार्य में थोड़ा सा भी बिगाड़ हुआ तो सभी धातु उत्कृष्ट नहीं बन सकती। पर यह प्रक्रिया इतनी धीमी रहती है कि तुरंत लक्षण नहीं निर्माण करती। फिर निकृष्ट धातु से ऊपर बताए गए लक्षण निर्माण होते हैं, जिस कारण छोटे छोटे इन्फेक्शन भी हमारा शरीर खुद ब खुद बाहर फेंकने में असफल हो जाता है। जैसे कि छोटा सा पौधा अगर जमीन में लगाए तो जड़ों में अच्छा पानी देते हैं, ना कि ऊपर से सिर्फ रासायनिक केमिकल पेस्टिसाइड देंगे। इसलिए अच्छे सिंचन से वो छोटा सा पौधा भी महाकाय वृक्ष में रूपांतरित हो जाता है। वैसे ही बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति अगर उत्कृष्ट रही तो बच्चा परिपूर्ण तंदुरुस्त रहेगा। ये रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाए, इसलिए बहुत से औषधि उपक्रम हैं। उनमें श्रेष्ठ स्वर्ण है। स्वर्ण औषधि सूक्ष्म स्वरूप में धातु में शोषित होने से चमत्कारिक रूप में बच्चे में सुधारना लाते हैं। इसका वर्णन शास्त्र में भी है। स्वर्ण प्राशनम हेतमेध अग्निबलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृषम वर्ण ग्रहापहम मासात् परमेधावी व्याधिर्भिर्न दृश्यते षड्भिर्मासे श्रुतधरा स्वर्ण प्राशन उद्भवेत। स्वर्ण से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्वर्ण से शरीर कांति बढ़कर सर्व धातु उत्कृष्ट होते हैं। सर्व दोषों का प्रशमन होता है। शरीर की सर्व व्याधि कम होने से शरीर में उत्साह बढ़ता है। बार बार होने वाले सर्दी, खांसी जैसे इन्फेक्शन नहीं होते। फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ने से और पचन नियमित होने से भूख भी बढ़ती है। इस तरह प्रतिकार शक्ति बढ़ने से बच्चे की वजन और लंबाई भी बढ़ती है। लेकिन इस स्वर्ण पूर्ण रूप से शुद्ध करके औषधि में प्रयोग में लाया जाता है। उनकी अनेक विधि है। उनमें से एक, स्वर्ण तप्त करके गोमूत्र कांजी में 7 बार डुबाए, फिर स्वर्ण के टुकड़े पारद के साथ खरल करे, गोलक बनने पर गंधों के साथ सरव संपुट करे, फिर 30 बार ऐसे करने से अग्नि से स्वर्ण भस्म होके औषधि स्वरूप में उपयोग में लाया जाता है। वरना अशुद्ध सोना आयुष्य का नाश करता है। स्वर्ण में स्वर्णप्राश, स्वर्णकल्प कैसे उपयोग में लाए, इसलिए तज्ञ वैद्यों की सलाह ले। ये नैसर्गिक रसायन हर एक माता पिता ने अपने बच्चों के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। प्रस्तुत निर्मल साई क्लिनिक, आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय, मालेगांव।